हे गाइस, दिस इज़ पीजे हियर और मैंने देखी सीक्रेट इन्वेजन एपिसोड 4 एंड आई टोटली लव्ड इट। ये बात माननी पड़ेगी, मार्वल बहुत सीरियस है इस समय और कोई कमी नहीं छोड़ने वाला। मैंने जब ट्रेलर देखा आई वॉज फुल्ली कन्विंस कि सीरीज अच्छी होने वाली है, पर मन में ये दुविधा जरूर थी कि बीच में खिचड़ी ना बन जाए। मुझे ये एपिसोड काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, हालांकि अब तक का सबसे छोटा एपिसोड था और मैं चाह भी रहा था कि और देखने को मिल जाए इसमें से। बहरहाल इस एपिसोड में बैग इन करने के लिए बहुत कुछ था। जब भी मैं मूवीज या सीरीज देखता हूँ तो मैं उसमें ठहराव ढूंढता हूँ कि सीरीज बिल्डअप करे कैरेक्टर्स को, आपको अपने अंदर सोक करे, आपको एटमॉस्फेयर में अपने डाले, तभी पे ऑफ अच्छा लगता है। और ये सीरीज वो काम कर रही है निक फ्यूरी के लिए। निक फ्यूरी को हम सभी जानते हैं, ही इज अ शील्ड एजेंट, एवेंजर्स का जनक है, एवेंजर्स का जनक। वाओ, वेल डन अर्नब, हिंदी ठीक कर लिए भाई। मूविंग ऑन, हमने उन्हें बस एक्शन में ही देखा है, हमने कभी जाना ही नहीं कि वो असल ज़िंदगी में कैसे हैं। विदाउट स्पॉइलिंग एक सीन होता है जहाँ पर हम निक फ्यूरी को इमोशनली ब्रेकआउट होते हुए देखते हैं। पूरी दुनिया को बचाने वाला निक फ्यूरी भी किसी के सामने हार जाता है। फर्क नहीं पड़ता तुम इस पृथ्वी के सबसे खतरनाक आदमी ही क्यों ना हो, तुम्हें प्यार में धोखा जरूर मिलेगा, क्योंकि प्यार उम्मीदों को जन्म देता है और उम्मीदें इंसान को खोखला कर देती हैं। बाय द वे, ये लाइन मेरी थी। और निक फ्यूरी जब इमोशंस कैरी करते हैं, सच में माहौल टाइट हो जाता है, मन तृप्त हो जाता है। निसंदेह सैमुअल एल जैक्सन एक एक्टिंग लेजेंड है, पर उनके स्वैग और करिश्मा की बात ही अलग है। पूरी सीरीज निक फ्यूरी के कंधों पर टिकी हुई है और उसे बहुत खूबसूरत तरीके से कैरी भी कर रहे हैं। उनकी और टेलोस की केमिस्ट्री ऑसम है, मतलब ऑसम। दोनों के बीच की जो डुएट या बैंटर कहूँ मैं, आपको एंटरटेन करते रहते हैं। और मैं ज़रूर कहूँगा, बेन मेंडल्सॉन जो प्ले करते हैं टेलोस का कैरेक्टर, उन्हें लंबे समय तक के लिए याद किया जाएगा मार्वल में। मुझे यह बात भी बहुत अच्छी लगी सो फार इस एपिसोड में कि सब कुछ ये बोल कर नहीं बताते वर्बली, वो उसे दिखाते भी हैं। स्किल्स कितने अंदर तक घुसे हुए इन्हें आप देख कर जानोगे, ना कि वॉइस ओवर चलेगी और आपको पता चलेगा। और ये कॉन्सेप्ट भी बहुत दिलचस्प है कि आपको पता ही ना हो कि आप किस पे ट्रस्ट कर सकते, कौन असली है और कौन नकली। शॉक वैल्यू भी इस सीरीज की अद्भुत है। मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतने जल्दी इतने शॉक मोमेंट्स मुझे देखने को मिलेंगे, और जब आप देखोगे तो आप बहुत ही इमोशनल हो जाओगे। ऑल्सो रोडी का राज जानकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। आई मीन ये होने वाला था, मुझे मालूम था, पर ऐसा होगा ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। आई एम लिटरली लविंग दिस सीरीज सो फार। और भाई साहब, इसके डायलॉग्स भी क्या लिखे गए हैं, एकदम मीनिंगफुल डायलॉग जिसकी मुझे हमेशा तलाश थी मार्वल में। सीजीआई की बात करूँ तो अभी तक मुझे बढ़िया लगी। इन्होंने एवेंजर्स न्यूयॉर्क बैटल वाले निक फ्यूरी का लुक रिक्रिएट किया था एंड वो इट इज एक्जैक्टली ऑन टू द पॉइंट। सो ओवरऑल एपिसोड 4 इज इनसेन, जैसे मार्वल के पुराने एपिसोड 4 की हिस्ट्री रही है। और मुझे पर्सनली ये बात काफ़ी अच्छी लगी, ये अपने में एक नया क्रिएट कर रहे हैं। आई मीन कोई भी नॉस्टैल्जिया वाला सीन नहीं हो रहा इधर, full original, not attached entirely on the previous film, not entirely dependent on the previous films of Marvel. It is fucking original. Although there are flashbacks, it have a deep impact. So this is me, PZ here. Thank you for watching this video. Have a nice day, folks. Keep watching.